नमस्ते सर। एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, किसी कारणवश से वो अभी जुड़े हुए नहीं ऑनलाइन। उनका प्रश्न 3 भागों में बँटा हुआ है। पहला है, ऐसा लगता है सर हर सत्रों में एक ही बात बार-बार कह रहे हैं आपके बारे में। दूसरा पॉइंट है, क्या सच, सत्य, ब्रह्म को किताबों से पढ़ कर के जाना जा सकता है? और तीसरा वो को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, वो कहते हैं किताबों, शास्त्रों से नहीं होगा उसका अनुभव, माने सत्य का। ये नए जुड़े होंगे। सारी जो प्रक्रिया होती है आध्यात्मिक, वो सत्य के अनुभव के लिए होती है या उसका कुछ और उद्देश्य होता है बिल्कुल अलग? क्या होता है? अहंकार के झूठ को हटाना। ये बड़ी नादानी की बात है कि कोई कहे कि सच का अनुभव हो सकता है। सत्य का अनुभव हो सकता है? अनुभव करने वाला, अनुभोक्ता, एक्सपीरियंसर कौन है? अहम। अहम सत्य का अनुभव करेगा? तो ये कैसी बातें हो रही हैं यहां पर? ये क्या हो रहा है? और ये बात लिख करके डाली गई है, सवाल भेजा गया है जी सर। कि सत्य का अनुभव शब्दों से नहीं होता। यहां कह कौन रहा है कि आपको सत्य का अनुभव कराया जा रहा है? इतने वर्षों में मैंने एक बार भी आपको बोला कि मैं आपको सत्य का अनुभव करा रहा हूं? सत्य वो है जिसका अनुभव हो ही नहीं सकता। जिसका भी अनुभव हो वो मिथ्या है, माया है। सत्य का कौन सा अनुभव होता है कि शब्दों से सत्य का अनुभव नहीं होता? यहां तो मान्यता ये बैठी है कि सत्य का अनुभव होता तो है पर शब्दों से नहीं। भाई, सत्य वो जिसका कोई अनुभव नहीं होता। सब अनुभव इंद्रियगत होता है। सारा अनुभव इन्हीं से तो हो रहा है ना, और मन से हो रहा है। हाँ, ये मिथ्या है। सत्य का इनसे अनुभव कहां से हो जाएगा? कौन सत्य का अनुभव करने निकला है? लेकिन 2-3 बातें हैं। पहला, बहुत आवश्यक हो गया कि किताबों को हटाओ, क्योंकि किताबें आ गई बीच में तो किताबें ही बात बता देंगी कि सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। और आदमी मरता किस पर है? अनुभवों पर। तो लोगों को जल्दी से संतुष्ट करने का क्या तरीका होता है? उनको बढ़िया वाले अनुभव दे दो, बढ़िया वाले अनुभव दे दो। किताबें बाधा बनती हैं। किताबें बता देती हैं कि सब अनुभव झूठे हैं। मैं कितनी जोर से चिल्ला के आपसे बोलूं, सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। आत्मा अनुभव की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो कोई वस्तु ही नहीं है। मात्र वस्तुओं का ही अनुभव हो सकता है। तो अध्यात्म किस लिए है? ताकि आप अपने अनुभवों की व्यर्थता देख पाएं, ताकि आप अपने किसी अनुभव को सच्चाई ना समझ लें। इसलिए होता है अध्यात्म। अनुभवों में तो हम जीते मरते ही हैं दिन रात, कि नहीं? अनुभवों से आजादी का नाम है अध्यात्म। नए नए अनुभव पाने के लिए तो अहंकार प्यासा ही रहता है। वो कहता है अभी ये मिठाई खा ली, अब वो नमकीन खा लो। अभी ये शहर घूम लिया, अब उस शहर चले जाओ। अभी ये स्त्री मिल गई, अब उस पुरुष को पकड़ लो। ये सब क्या है? नए नए अनुभवों की तलाश। उसी में हम बोलने लग जाते हैं कि सत्य भी एक चीज होती है जिसका एक अनुभव होता है। तो फिर हमने सत्य को भी क्या बना लिया? दुनिया की कोई चीज बना लिया। तो इस बात में कोई दम नहीं है कि सत्य का अनुभव कुछ नहीं होता। सत्य, परमात्मा, आत्मा, मुक्ति, ये अनुभव की बातें नहीं होती हैं। कोई पूछे आपको लाभ हुआ कि नहीं, तो लाभ ऐसे जांचा जाता है कि अब हम अपने अनुभवों की जकड़ से आजाद हो गए हैं, हमें ये लाभ हुआ है। पहले दिन भर अनुभव होते रहते थे। कहीं से कामना उठ रही है, कहीं से ईर्ष्या उठ रही है, कहीं से आकर्षण उठ रहा है, कहीं से निराशा उठ रही है, कहीं से आशा उठ रही है, कहीं से सुख उठ रहा है, कहीं से दुख उठ रहा है। ये सब क्या है? अनुभव। पहले दिन रात हम इन्हीं में फंसे रहते थे, हमको लगता था यही बहुत बड़ी बात है। अब ये सब अनुभव होते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये आजादी है, ये आजादी है। इसी आजादी को सत्य बोला जाता है। अनुभवों से आजादी। नए अनुभव सत्य नहीं कहलाते बाबा। कुछ वेदांत हम समझ भी रहे हैं या नहीं?
या बस यूं ही हम कुछ भी न जाने कितने हैं ऐसे गुरु जो बार बार बोल रहे हैं अरे किताबों की जरूरत नहीं, सत्य किताबों के पार की बात है। हां, सत्य किताबों के पार की बात है, अहंकार तो किताब के पार की बात नहीं है ना। हमारा सरोकार सत्य से है ही नहीं, किससे है? झूठ से है। और झूठ को कैसे कैसे देखना है, कहां कहां छुपा है, वो हमें सहायता मिल जाती है किताब से। हम इसलिए गीता के साथ है। हमें कहा जा रहा है गीता छोड़ दो क्योंकि सत्य किताबों में नहीं मिलता, छोड़ दे। तो ये क्या लिखा जा रहा है? अगर कहा जा रहा है कि शास्त्र व्यर्थ हैं, तो मुझसे कहा जा रहा है कृष्ण व्यर्थ है, गीता व्यर्थ है, मान लो। पर जिनको सत्रों में एब्सेंट रहना है उनको ये बात बहुत बढ़िया लगेगी कि हमें तो पहले ही बता दिया गया है कि सब शास्त्र व्यर्थ है, तो गीता सत्रों में काहे को बैठे? तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे सोने का बहाना है ऐसे वक्तव्य कि जब सत्र हो रहा है तो अपने आप को बोलो अरे वो तो पहले ही बोल दिया गया है कि सब शास्त्र वगैरह व्यर्थ होते हैं, सत्य शास्त्रों से थोड़ी अनुभव में आता है। चलो अरे सो जाओ, आ रही धनिया इधर आ, जरा पास आ, जरा अनुभव ले बढ़िया वाले। यही है ना, और क्या है? आपको पहले भी बोला था कि जो आपसे मैं बोल रहा हूं पूरी अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत शुद्ध बात है। कृपया इस भ्रम में न रहें कि वो बात पहले बोली जा चुकी है। कृपया इस भ्रम में न रहें कि मैं वही बोल रहा हूं जो मुझसे पहले और कहीं बोला जा चुका है। कम्युनिटी पे आप लोग बहुत इधर उधर का मसाला ला के डाल देते हो। आपको लगता है जो आचार्य जी बोल रहे हैं वही बात यहां पर भी है, कहीं से वो बात नहीं है। बोलने वाले तो ये भी बताते हैं प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। ये सुनने में बात कैसी लग रही है? अब प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, बड़े बड़े गुरु ये बोल रहे हैं, ये सुनने में ही बात कैसी लग रही है? छिछोरी। दो आत्माएं होती हैं, आत्मा अधूरी होती है कि प्रेम करने निकलेगी, पर ये बात बोली जाती है। इस पे बड़ी मीठी मीठी रील्स हैं, तो वो लाके आप कम्युनिटी पे डाल दोगे क्या? आत्मा जब परमात्मा को पुकारती है तो उसको प्रार्थना बोलते हैं, और सुनने में बड़ा मीठा लगेगा। 1 मिलियन लाइक्स हैं, तो ये लाके कम्युनिटी पे डाल दोगे? मूर्खता की बात है ना ये। आप कुछ सीख भी रहे हो या बस ये है कि मैं आपको उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं आपके सामने, तो मैं जो बात बोल रहा हूं वो थोड़ी छोटी, थोड़ी हल्की लगती है, और बाकी नाम बहुत बड़े बड़े हो गए। तो जैसे हम हर चीज में ब्रांड पर मरते हैं, वैसे यहां भी। जहां आत्मा शब्द को ही ना समझा गया हो वहां अध्यात्म हो सकता है? हो सकता है? तो फिर आप कहां इधर उधर कूद लगा रहे हो? सत्य के अनुभव जैसी बात जहां हो रही हो वहां अध्यात्म हो सकता है? कुछ दिनों में ऐसा करेंगे कि सीधे ही ये नहीं होगा कि आपको कम्युनिटी पे प्रवेश मिल जाएगा। पहले 2-4 महीने सत्र देखिए, समझिए, कुछ टेस्ट्स हो, उनको क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपको यहां पर लिखने का अधिकार मिलेगा। लोग कम्युनिटी पर आते हैं ताकि उनको एक ऐसा विशिष्ट माहौल मिल सके जो उनको फेसबुक पर नहीं मिलता। पर इधर उधर के नए नवेले आकर कुछ भी अपना डाल देंगे, उनको लगेगा उन्होंने बड़ी कीमत की चीज डाल दी। अध्यात्म के नाम पर कुछ भी डाल दो, जहां कहीं भी इस तरह के शब्द आ रहे हो, सत्य, प्रेम, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये सब एक ही है, कुछ भी डाल दो, सब एक ही बात बोलते हैं। सब एक ही बात नहीं बोलते हैं, अच्छे से इस बात को पकड़ लो, सब एक ही बात नहीं बोलते हैं। और अगर आप बातों में अंतर नहीं देख पा रहे हो तो आप अभी मुझसे कुछ सीख भी नहीं पा रहे हो। और अब और ज्यादा
इस बात की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इधर उधर का माल डालने की, क्योंकि 4 दिन आप कुछ डालते नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। अपना जिंदगी में कुछ कभी तमीज का लिखा नहीं, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं, लिखते हैं, इनके फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, पर जो कुछ लिखा सदा एकदम जलील लिखा। अब वो यहां आके लिख नहीं सकते अपना, तो करते हैं कि इधर से उधर से किसी की रील उठा के चिपका दो, तो अनब्लॉक हो जाएंगे, सत्र देखने को मिलेगा। अभी सत्र शुरू होना था, उससे पहले हाय, हेलो, फुल स्टॉप, कॉमा, हर तरह की पोस्ट आ गई। कईयों ने तो साइन लैंग्वेज में बात करी, ये वो लोग तो नहीं है जो निरक्षर है, जो लिखना नहीं जानते, बस ये है कि इन्होंने जब भी लिखा है कुछ बहुत सड़ा हुआ लिखा है, तो कम्युनिटी पर लिखने की हिम्मत ही नहीं होती। अब ब्लॉक हो गए तो क्या लिखे? तो कोई लिख रहा है उलाला, एक लिख रहा है आई एम राजेश, हो गया अनब्लॉक। हमने कहा एक कदम आगे चलिए दिवेश जी, और अब ये भी देखिए कि जो लिख रहे हैं वो सार्थक है, नहीं तो ऐसों को आप 15 दिन के लिए ब्लॉक करिए जिसने कोई निरर्थक बात लिखी है। एक रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, नहीं लिखना कि सत्र में क्या सुना, क्या देखा, क्या समझ में आया, कहीं से कोई पोस्टर उठा लिया, रील उठा ली, इधर उधर की कोई बात उठा ली और यहां पर लाकर डाल दी, और जो उठा के डाला वो हमारी कम्युनिटी के लिए जहर जैसा है। प्रणाम आचार्य जी। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा तो भी तो बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और वो खुद बहुत सारे किताबें लिख चुके हैं, और उन्होंने ये एक बात कहा था कि मैं जो आज बोल रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आगे चल के उपयोगी हो, वो बस आज के लिए ही उपयोगी हो सकती है। वो बात कभी भी उपयोगी नहीं है। सत्य का अनुभव हो सकता है, ये बात किसी भी क्षण में उपयोगी नहीं है, किसी के लिए भी। और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी, तो ये बात है, तो उनसे भी पता चलती है कि हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए। क्या? तो इस पे कोई नज़र क्यों नहीं देता? ये बात मैं क्या जानूं क्यों नहीं देता? अपनी ईमानदारी की बात है कि लोग इस बात को नहीं देखते। क्या आपको कहा जा रहा है शास्त्र मत पढ़ो, और इतनी सारी किताबें पढ़े बिना काम चलता भी नहीं है? मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? हाँ, नहीं, उन्होंने बोला है, पर साथ में उद्धृत करके कम्युनिटी पे डाला है ना, उनके ही वर्ड्स हैं ये सब, ये शास्त्र से नहीं होगा, ये वो भी सब है, काफ़ी है, बहुत सारा है। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके आज के जो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं देखो कहा था बुक से कुछ नहीं होगा तो बुक्स मत छुओ। और बुक से होगा नहीं होगा, वो बोला हो चाहे ना बोला हो, ये तो है ही। सत्य का अनुभव, आत्मा का आत्मा से मिलन, आत्मा की परमात्मा से प्रार्थना, ये सब तो खूब है। और ये सब बातें एकदम व्यर्थ की हैं, व्यर्थ की नहीं है, एकदम भटका दें, कोई इनमें सार नहीं।